हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। महाशिवरात्रि भगवान शिव की उपासना का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। यह केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक पर्व है जो भक्तों को भगवान की कृपा प्राप्त करने और आध्यात्मिक उन्नति करने का अवसर प्रदान करता है। स्कंद पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। यह ज्योतिर्लिंग अनंत ऊर्जा का प्रतीक है, जिसे ब्रह्मा और विष्णु भी नहीं समझ पाए। इसीलिए इस दिन शिवलिंग की पूजा करना अत्यंत फलदायी होता है। महाशिवरात्रि को भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का दिन भी माना जाता है। इस दिन विशेष रूप से शिव विवाह की कथा सुनने और सुनाने की परंपरा है। प्राचीन काल में राजा हिमालय की पुत्री पार्वती जी भगवान शिव को पति रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि वो वर्षों तक केवल पत्ते खाकर जीवन यापन किया और अंत में निर्जल और निराहार तप करने लगी। उनकी भक्ति और समर्पण को देखकर नारद मुनि ने प्रसन्न होकर हिमालय राज से कहा कि आपकी पुत्री का विवाह भगवान शिव से ही होगा। लेकिन भगवान शिव विवाह में रुचि नहीं रखते थे। वे तपस्वी जीवन जीते थे और सांसारिक बंधनों से दूर रहते थे। तब स्वयं देवताओं और सप्त ऋषियों ने भगवान शिव से माता पार्वती के विवाह के लिए अनुरोध किया, प्रार्थना किया। भगवान शिव ने माता पार्वती के कठोर तपस्या और प्रेम को देखकर विवाह के लिए स्वीकृति दे दी। विवाह का दिन निश्चित हुआ और फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्थी को भव्य रूप से भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। जब भगवान शिव विवाह के लिए निकले तो उनकी बारात बहुत ही विचित्र थी। उनकी बारात में भूत, प्रेत, पिशाच, नाग, गंधर्व, यक्ष और देवता सभी शामिल थे। शिव जी स्वयं बाघंबर पहने हुए, गले में नाग लपेटे हुए और शरीर पर भस्म लगाए हुए बारात में आए थे। जब बारात हिमालय राज के महल में पहुंची तो पार्वती की मां मैना देवी शिव जी के रूप को देखकर, शिव जी के भेष को देखकर भयभीत होकर मूर्छित हो गई और जब वह होश में आई तब उन्होंने विवाह करने से इनकार कर दिया और बोली, मेरी बेटी का विवाह ऐसे वर से नहीं होगा। सब लोगों ने उन्हें बहुत समझाया, किंतु वो मानने को तैयार नहीं थी। तब भगवान विष्णु और नारद मुनि ने देवी मैना को समझाया कि शिव जी केवल दिखने में ऐसे हैं, वो संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। तब भगवान विष्णु ने भगवान शिव को अच्छे से
एक राजकुमार की तरह तैयार किया। भगवान शिव के उस मनमोहक रूप के कारण ही उनको चंद्रशेखर भी कहा जाता है। भगवान शिव के उस रूप को देखकर तब देवी मैनावती ने विवाह के लिए स्वीकृति दी। इसके बाद माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह विधि पूर्वक संपन्न हुआ। अविवाहित कन्याओं के लिए यह व्रत विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। इस व्रत को करने से योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। विवाहित महिलाएं इस व्रत को पति की दीर्घायु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए करती हैं। इस दिन शिव पार्वती की कथा सुनने और सुनाने से भक्तों को शिव कृपा प्राप्त होती है। रात्रि जागरण, शिवलिंग का अभिषेक और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब होता है, जिससे प्राकृतिक ऊर्जा का प्रवाह अधिक होता है। इस दिन ध्यान और साधना करने से मानसिक शांति और ऊर्जा मिलती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और महादेव की भक्ति करते रहिए। जय भोलेनाथ।